हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फोरम में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता की दूसरे पार्ट के बारे में। पहला पार्ट हमने कल दिया था जिसमें टोटल जो है 35 क्वेश्चन थे। आज पार्ट 2 में टोटल 40 क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है, जिसमें जो अनुपात इसका ईंटों का था 4:2:1 के अनुपात में था। और कालीबंगा से ही हमें हल मिले हैं, हल के जोतने के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से हवन कुंड मिला है, यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध लारकाना ज़िले में, सिंध पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में जो है मोहनजोदाड़ो स्थित है। पंजाब में रोपड़ स्थित है, गुजरात में लोथल स्थित है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार दोनों कहाँ पर पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार की जो लंबाई थी वो 11.48 मीटर थी, और इसकी चौड़ाई थी 7.1 मीटर, और इसकी जो हाइट थी वो 2.43 मीटर थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आद्य शिव, दूसरा ऑप्शन है आद्य ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है आद्य विष्णु, चौथा ऑप्शन है आद्य इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव। यहाँ पे जो है शिव की जो है समतुल्य चित्रांकन मिला है, जिसमें जो है यहाँ पे गैंडा, हाथी, भैंसा और चीते की प्रतिमा भी साथ साथ उनके मिली है, अंकित हुई थी उस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है रोपड़, तीसरा ऑप्शन है बनावली, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, दूसरा ऑप्शन है कंकालों का टीला, तीसरा ऑप्शन है दासों का टीला, चौथा ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। इसे एक और नाम से सिंध का नखलिस्तान, मोहनजोदाड़ो का नखलिस्तान या मृतकों का टीला, मंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है लोथल सभ्यता, तीसरा ऑप्शन सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। सर्वाधिक जो मोहरों पर है बैल का अंकन मिला है, बैल की चित्र मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, पहला ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा ऑप्शन अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, चौथा ऑप्शन अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। वहाँ पे जो गांव या घर जो भी शहर नगर बसे थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, चतुष्कोणीय ग्रिड पद्धति पर आधारित बने थे। हर मकान व्यवस्थित था, नालियाँ हर घर में थी, जो है सड़कें हर घर के सामने से थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उनका पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, तीसरा ऑप्शन है माधो स्वरूप वत्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो गुजरात प्रांत के पास स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात को ही पहले जाना जाता था, ये सौराष्ट्र के पास रंगपुर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है लाई मैकाले, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लाई क्लाइव, चौथा ऑप्शन है कर्नल टाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सॉरी, ये लॉर्ड मैकाले था, गलत टाइप हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन गधा, तीसरा ऑप्शन बैल, चौथा ऑप्शन हाथी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बैल। बैल जो है ऐसी आकृति मिली है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को रिलेट करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन आत्मा और ब्रह्मा में, दूसरा ऑप्शन कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन यज्ञ प्रणाली में, चौथा ऑप्शन मातृशक्ति में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृसत्तात्मक जो यहाँ पे समाज था और यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है बालाकोट, चौथा ऑप्शन है कोट दीजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोट दीजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है विशाल अन्नागार धान्य कोष, दूसरा ऑप्शन है स्तंभ महल, तीसरा ऑप्शन सभा भवन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। जो कि मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। यहाँ पे विशाल अन्नागार जिसमें अन्न स्टोर किया जाता या भोजन स्टोर किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इसका पहला ऑप्शन कमल पुष्प की आकृति का, दूसरा ऑप्शन गोलाकार आकृति में, तीसरा ऑप्शन ग्रिड पद्धति, चौथा ऑप्शन त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो घर बसे थे वो जो नगर थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, चतुष्कोणीय थे। मतलब एक घर यहाँ पे बना है, एक घर, सब व्यवस्थित था एकदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेषों को मिलाना है आपस में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मिला है। तो लोथल में क्या गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा में क्या मिला है, कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत। धौलावीरा पे मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। और बनावली में क्या मिला है, पकी हुई मिट्टी के हल मिले हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी बाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गैंडा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाघ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है तांबा एवं कांसा, तीसरा ऑप्शन है टीन एवं सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। चौथा ऑप्शन जो कि है लोहा। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, सोने एवं चांदी से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से परिचित थे, टीन एवं सीसा से भी परिचित थे, लेकिन यहाँ पे लोहे का ज्ञान नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कुंतासी, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन लोथल,
चौथा ऑप्शन है कालीबंगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से जो है युगल सावधान के भी साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से ही क्या मिला हमको, हवन कुंड मिला है। लोथल से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा जो पत्तन नगर मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंडन, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका पहला ऑप्शन जाहिर सी बात है सही हो जाएगा। यूनान के लोग सिंडन नाम से जानते थे कपास को, जो सबसे पहले अपने इंडिया में हड़प्पा में जो है उत्पादित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 59 है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है टिन, तीसरा ऑप्शन है सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, ए बी व सी तीनों का जो है आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चांदी कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान जावर से, और टिन जो है अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। यहाँ जो बदख्शां या अफ़गानिस्तान से जो क्या आता था, नीले रंग का जो पत्थर आते थे वहाँ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। देखिए क्वेश्चन आ गया। इसका पहला ऑप्शन हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत से, चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदकुश के बदख्शां क्षेत्र से। यहाँ से जो लाजवर्द या नीले रंग का पत्थर जो है आयात किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। पहला मुंडीगाक, दूसरा सुरतागोई, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा हड़प्पा। अफ़गानिस्तान में जो है मुंडीगाक और सुरतागोई दोनों स्थित हैं। सुरतागोई से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसका पहला ऑप्शन है लोथल एवं सुतकांगेडोर, दूसरा ऑप्शन है अल्लादीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है कुंतासी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो बंदरगाह नगर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त शिव आद्य शिव की मोहरों किन किन जानवरों का अंकन मिला है। मोहर पे शिव आद्य शिव की प्रतिमा पे जो किन किन जानवरों का अंकन मिला है। तो पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन व्याघ्र एवं हाथी, दूसरा ऑप्शन है गैंडा एवं भैंसा, तीसरा ऑप्शन है हिरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें हिरण नहीं होगा, बाकी इनमें से सभी, ये भी सही है ये भी सही है। व्याघ्र एवं हाथी भी मिले हैं, गैंडा एवं भैंसा भी मिले हैं, इसमें हिरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। यहाँ से जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो 10.5 सेंटीमीटर ऊंची थी, और इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मैकले ने की थी। किसने, अर्नेस्ट मैके ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो, चौथा ऑप्शन लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से रंग मिले हैं, चन्हूदड़ो से हमको मनके मिले हैं, गले के हार मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पत्थर पर एवं क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में
मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ये जो पंचतंत्र की कहानी से रिलेटेड जो वहाँ पे जार मिला है वो लोथल से मिला है। लोथल से आटा चक्की की जो है आटा चक्की नुमा संरचना मिली है। लोथल से हमको क्या मिला, मम्मी की आकृति भी मिली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात प्रांत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है दालें, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। हड़प्पाकालीन जो लोग थे वहाँ पे चावल का उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। उनका मुख्य खाद्यान्न जौ था, दाल थी, गेहूँ थी, जिसमें जौ और गेहूँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन का और कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। वो तो विलुप्त पहले से ही थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्वों यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प्पी स्थल और उसकी स्थिति कहाँ है, इन दोनों को मिलाना है आपस में। तो मांडा हमारा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ दैमाबाद स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो आइए मिलाते हैं इसको। मांडा जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए का 3, दैमाबाद महाराष्ट्र बी का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके साक्ष्य नहीं मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है गाय, चौथा ऑप्शन हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर के साक्ष्य अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। घोड़े के साथ सूचकांगे डोर में मिला है। गाय के साक्ष्य, जब बैल है तो गाय भी रह गई। हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि जो शैव प्रतिमा थी उस पर हाथी का जो है अंकन चित्रांकन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, चौथा ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब आइए बता देते हैं आपको, ऐतिहासिक काल मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल या पूरा पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है, जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था जो है। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, जिसे
लेकिन अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए हम लोग, जब अभी उसको उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक कान इसमें भी लेखन और लिपि का ज्ञान था, लेकिन उसको हमारे इतिहास जो है ऐतिहासिक लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, और हमारे चैनल द स्टडी फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।